कि मोक्ष और मुक्ति क्या एक ही चीज है? आप बताइए। देखो, भक्ति मार्ग में लोग मोक्ष और मुक्ति को एक ही समझते हैं जी। मगर मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से जो विधि है, शास्त्रोक्त विधि प्रमाण वो करते रहते हैं जी। कि ये इसका मोक्ष हो गया, इसकी मुक्ति हो गई, इसकी आत्मा मुक्ति हो गई। तो मोक्ष जो होता है उनको ही ये भक्ति मार्ग वाले मुक्ति समझ लेते हैं, मगर ज्ञान मार्ग में मुक्ति अलग चीज है। अगर ज्ञान मार्ग में मुक्ति समझा जाए तो किसको कहेंगे मुक्ति? बापू जी, हम पूछेंगे आपको ज्ञान मार्ग के बारे में। पहले आप ये क्लियर कर दें कि मोक्ष और मुक्ति एक ही चीज है? भक्ति मार्ग में एक ही मानते हैं। अच्छा, भक्ति मार्ग में एक ही चीज है। और ज्ञान मार्ग में? ज्ञान मार्ग में मुक्ति अलग है और मोक्ष अलग है। तो आप थोड़ा सा बताइए कैसे। जैसे मोक्ष होता है जी, तो जब आत्मा उसको मोक्ष देने के लिए बहुत पुरुषार्थ करती है, जी, तो मुझे मोक्ष लेना है, मोक्ष लेना है, जी, तो वो आत्मा मोक्ष पाने के लिए जैसे अनेकों जन्म तक तपस्या करते हैं जी, कि मुझे मोक्ष लेना है, मुझे मोक्ष लेना है। ये लोग मोक्ष को, जो ज्ञानी है, कई लोग ज्ञानी हैं, उसको ब्रह्मलीन भी कहते हैं, मुझे ब्रह्म में लीन होना है। जी, 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 उसको ही मोक्ष कह देते हैं। मगर ब्रह्म में लीन होना तो वो मुक्ति हो गई, समझ में आया ज्ञान के हिसाब से। ओके। तो जब ब्रह्म माने जैसे ब्रह्मांड का निराकार शिव होता है, वो लाइट है, जी, परम प्रकाश है वो। जी, जैसे सूर्य का अग्नि तत्व का गोला है, जी, ऐसे वो परम प्रकाश तत्व का गोला है। पर ये ब्रह्मांड का शिव या महाशिव? शिव 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 की बात कर रहा हूँ। ओके, महाशिव तो गैलेक्सी का मालिक है, वो तो बहुत बड़ा परम प्रकाश है। ओके, वो तो ऐसे खरबों शिव का मालिक है। ओके। तो ये शिव, अभी शिव की बात करेंगे, जी, जी, बाकी अभी आगे, शिव की बात अभी करेंगे। शिव की, निराकार शिव की बात करते जी, थे बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो ब्रह्म को निराकार, जो ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं ना, ब्रह्मर्षि अपने आप को समझते हैं, जी, जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मर्षि हैं, जी, वो मतलब ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। ओके, इसलिए ये लोग, इनको ज्ञान है, ब्रह्म माना लाइट का प्रकाश, ब्रह्म माना लाइट का प्रकाश, परम प्रकाश, परम प्रकाश को ये लोग ब्रह्म कहते हैं। पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार को ही कहते हैं, ज्योतिर्लिंग कहते हैं, ज्योति स्वरूप, जी, उनको ज्योति स्वरूप मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं। और ये समझते हैं कि मैं एक दिन उपासना करते 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 उस ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, मतलब परम प्रकाश में मेरी आत्मा ब्रह्म में समा जाएगी। जी, ब्रह्म में समा जाएगी तो मेरी आत्मा का अस्तित्व नहीं हो जाएगा, उसी को ये मोक्ष कहते हैं। और ज्ञान में मैं भी उसको मुक्ति समझता हूँ। ओके। तो आत्मा मुक्त हो गई ना। मुक्त माना, मुक्ति का मतलब है कि उसी आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, उसको मुक्ति कहेंगे। उसका अस्तित्व खत्म न हो तो उसको मुक्ति नहीं कहेंगे। ब्रह्म में लीन हो जाए, परम प्रकाश में समा जाए। जैसे एक एग्जांपल दूं, जो सागर है, सागर के अंदर से एक आत्मा जैसे एक बूंद है, जी, तो ये सागर में वापस एक बूंद डाल दो तो अस्तित्व रहता है उसका? जी नहीं। तो ऐसी तरह जो परम धाम में शिव निराकार, जो परम प्रकाश है, जी, ज्योति स्वरूप है, जी, ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, उसकी उपासना करने वाले वो उसको समाने के लिए उपासना करते हैं। कई हजारों साल तपस्या करते रहे। कैसे उपासना करते हैं उसकी एक विधि बता दूं। हाँ, बताइए। क्योंकि देखो, हर कोई की उपासना अलग अलग होती है। ठीक है। कोई निराकार की उपासना करते हैं, कोई साकार की उपासना करते हैं, कोई देवी देवताओं की उपासना करते हैं। हर कोई की उपासना जी और ध्यान लगाने की विधि अलग अलग है। बाबू